जनपद टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर क्षेत्र में होली के दिन शाम करीब 7:30 बजे कुछ युवकों ने व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया और विरोध स्वरूप व्यापारियों ने अगले दिन बाजार बंद रखने का ऐलान किया। मारपीट में घायल हुए व्यापारियों राहुल राणा, मनमोहन राणा और गुमान सिंह नेगी को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कीर्तिनगर में प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत को देखते हुए बाद में उन्हें आगे इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मारपीट करने वाले युवक नैथाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। हमारे पास अभी टोटल 3 लोग आए थे जिन्होंने बोला था कि फिजिकल असॉल्ट हुआ है उनके साथ। तो उनमें से 2 लोगों के सर पे हल्की फुल्की चोटें थी और एक जो थे उनके नाक से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, साथ में आँख में भी सूजन आ रखी थी। तो हमने वही ड्रेसिंग करी है और हमने उन सबको ही सीटी के लिए सजेस्ट किया है और रेफ़र किया है हायर सेंटर में, ताकि उनका सीटी हो सके, जिससे उनको कोई दिमागी चोट तो नहीं लग रखी है या फिर चेहरे पे कोई फ्रैक्चर नहीं हो रखा है, उसकी पुष्टि हो सके। बाकी उनको इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। कि हाथापाई हुई थी आपस में, फिजिकल असॉल्ट का केस है, ये बताया था उन्होंने। मामला ये है, मैं दुकान में था अपनी, ये लड़कों की बहस हो रही थी गाड़ी के आगे पीछे करने के चक्कर में। ये लड़ रहे थे, कुछ हो रहा था इनकी बहस। मैं इनको बीच बचाव में गया तो इनका काफ़ी देर तक बहस चलती रही। उसके बाद ये एक लड़का है, कोई चौरास का मोटा सा है, उसने मेरे को ज़ोर से धक्का मारा है। इनको भी मारा है पहले, फिर मैं इनको बचाने गया तो उसने मेरे पे धक्का मारा है। जब मैं धक्का मार के नीचे गिर गया हूँ, फिर उसने मेरे पे एक पीछे से लात भी मारी है मेरे पीठ में, यहाँ पीछे। मेरे ख्याल में 1-2 लड़कों पे और भी लगी है, एक इन पे लगी हुई है, एक और हैं, 2-3 हैं। ये घटना का तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ बहस चल रही थी। तो मेरे भाई हैं वहाँ पे जिनकी शॉप है, अब मेरी भी शॉप है, तो उनके साथ बदतमीजी हुई। तो मैंने बोला क्या बदतमीजी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने फिर तू कौन होता है, क्या होता है, तो उनके लगाई, जैसे उनके धक्का मुक्की करी। तो मैंने भी बोला भैया तू धक्का कैसे मार रहा है, मैंने ऐसा धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद चीत उन्होंने उसके बाद पता नहीं कहाँ कॉल किया, उनके 2-3 लड़के आए और उन लड़कों ने, मैं तो शॉप में चला गया था, शॉप से फिर उन जो मेरे भैया हैं उनके ऊपर भी हाथ छोड़े और मेरे को शॉप से मारते, पता नहीं क्या चाबी चूबी क्या मारा। मेरे तो पूरा खून ही खून हो गया था, यहाँ तक देखोगे आप तो पूरा खून ही खून हो रखा है, अंदर तक जा रखा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ, अब मेरे को तो खुद मेरे को याद ही, मैं बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद मैंने पुलिस को भी बोला, 2-4 पुलिस वाले आए। मैं तो कुछ कम से कम आधे घंटे पहले से पुलिस वालों को भी बोल रहा था यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन शायद उनका कुछ आया नहीं था रिस्पॉन्स। अरे थम 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 रोक। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। ट्रूमेट होम अप्लायंसेस। जनपद पौड़ी में होली का पर्व इस वर्ष भी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में फूलों की होली के साथ भव्य होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और फूलों की वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी। पारंपरिक होली गीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया, जिससे पूरा वातावरण रंगों और उमंग से सराबोर हो गया। होली के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पौड़ी द्वारा जिला कार्यालय में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में रंगों का यह त्यौहार उल्लास लेकर आए। आपस के जो वैमनस्य हैं, जो शत्रुता है, वो होली के इस पवित्र त्यौहार पर समाप्त हो और सबके जीवन में खुशी हो, सब दीर्घायु हों, सब स्वस्थ रहें। वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जिलाध्यक्ष जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से जिला कार्यालय में ये होली का
पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आज होली के दिन हम रंग से सराबोर हैं, अपने जीवन में भी हम भाईचारे के रंग को और सराबोर करते रहेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी पौड़ी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपने तमाम जनप्रतिनिधियों की ओर से। पहले तो सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जो ये होली का त्यौहार है, ये रंगों भरा होता है और खुशियों भरा होता है। अब जैसे बसंत ऋतु जैसे शुरू होती है तो होली के त्यौहार से बसंत ऋतु होती है, तरह तरह के फूल गिरते हैं, तो उन फूलों की वजह से तरह तरह के रंग होते हैं, तो होली का त्यौहार मनाया जाता है। मान्य हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में आज जिला कार्यालय में जो होली का फूलों वाली होली का जो त्यौहार मनाया गया है, मैं इस मंच माध्यम से उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सबको एकत्रित करके यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया है। और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर सभी होली का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। और जिस तरह से होली का त्यौहार मनाया जाता है, मैं कहती हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह आगे और इसमें बढ़ोतरी करें, इसमें तरक्की की जाए और तरह तरह से इस होली का त्यौहार मनाया जाए। थम अरे थम रोक सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। Roommate Home Appliances। जनपद पौड़ी के गडोली क्षेत्र में समाज सेवी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता विनोद दनोशी की पहल पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, महिला मंगल दलों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रंग, अबीर, गुलाल और फूलों की खुशबू के बीच पूरे आयोजन में आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश गूंजता रहा। समारोह के दौरान सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, महिला मंगल दलों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मेल मिलाप के कार्यक्रम है, जनता के बीच जाने का तरीका है। होली एक बहुत बढ़िया बहाना है जनता के बीच जाने का। और इससे बढ़िया त्यौहार क्या होता है कि ये त्यौहार ही अपने आप में क्षमा और प्रेम का त्यौहार है। अगर कोई मनमुटाव है वर्ष भर का पिछला, तो होली उसका सबसे बढ़िया मौका है कि उसे खत्म कर आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया जो ये हमारा त्यौहार है। और इसका उद्देश्य भी यही है, क्योंकि ये साल के अंत में जो हमारे हिंदी वर्ष होते हैं, उसके जो हमारे संवत है उनके हिसाब से जो फागुन हमारा अंतिम महीना होता है। और इसीलिए फागुन में होली का चलन भी है कि साल भर के जो राग द्वेष हैं उसे मिटा करके हम सब लोग एकजुट होकर, सामाजिक रूप से एकजुट होकर आगे बढ़े। यही इसका संदेश भी है। देश एवं प्रदेश वासियों को, विधानसभा क्षेत्र वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों के इस त्यौहार को लोग धूमधाम से मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। देखिए, आपने देखा कि आयोजन में जो सबसे खास रहा है, यहाँ लोग दलगत राजनीति को छोड़ के हर दल के लोग आपने इस मंच, इस हॉल में आपने देखे होंगे। तो ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और ये दर्शाती है कि मेरा लोगों से कितना प्यार प्रेम और किस हद तक लोगों से मेरी व्यवहारिकता होगी, ये आप लोगों ने स्वयं यहाँ पे देखा है। मैं समझता हूँ कि हमारे बाद जो हमारी आवाज़ों को, जनता की आवाज़ों को मजबूती से धरातल पर रखते हैं, वो हमारे पत्रकार बंधु है, मीडिया है। तो मीडिया का सम्मान, मैं इसे ये समझता हूँ कि उनका सम्मान होना चाहिए। कुछ महिला, जो हम महिला मंगल दल है, उनका सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे पर्यावरण, जो पौड़ी में आपने देखा होगा कि जिन्होंने पुष्प वाटिका का एक अभियान चलाया था, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। और सम्मान से हम लोगों पे एक ताकत, एक ऊर्जा आती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं, अन्य लोगों को भी, अन्य दलों को भी, किसी भी दल के लोग हों, सम्मान जरूर करना चाहिए। सम्मान से ही हमारी एक ताकत बढ़ती है। आज होली उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और आप देख होंगे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ। और जिस तरह से आप लोग का कहना है कि बहुत से दल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये त्योहारों का समय है और इस त्योहारों के समय में राजनीति से हटकर भी बातें होती हैं। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर जो है कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन त्यौहार के रूप में सभी लोग आए हैं। मैं उन सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि होली का त्यौहार हमें सिखाता है कि हम लोग आपस में रंग लगाकर आपस के अगर कोई मतभेद हैं, कोई किसी के प्रति भेदभाव है, तो उन सबको एक तरफ रखकर होली के रंग में रंग जाएं और उन सब चीज़ों को वहाँ पर विराम दें। तो उसी रूप में सब लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विचारधारा है, बहुत बड़ी सोच है कि हमारे यहाँ से जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा कई जगह सैनिक सम्मान हो रहा है। अभी परसों देहल चौरी में जो है महिलाओं का सम्मान हुआ, अखरोड़ा में महिलाओं का सम्मान हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में आपने अभी वहाँ पाबों में देखा होगा, परसों जो है बहुत बड़ा जन सैलाब वहाँ पे था, महिलाओं का सम्मान हुआ। ये सारे महिला मंगल दल आ रहा, यहाँ पर धनुषी जी ने सम्मान किया है। तो ये सारी बातें जो है, क्योंकि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, बहुत ही प्राचीन समय से लोग जो है जुड़े हुए हैं और सभी लोगों के साथ मिलकर चलते हैं, देश के अंतिम व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसी रूप में हम लोग देख रहे हैं कि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी उसी मूल भावनाओं को लेकर कांग्रेस चल रही है, जिसका लाभ हमें 2027 में निश्चित रूप से मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। Roommate Home Appliances। जनपद पौड़ी में होली के उत्साह के बीच डोब श्रीकोट स्थित सिविल वन क्षेत्र में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। आग की सूचना मिलते ही उत्तराखंड विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए राहत और नियंत्रण कार्य शुरू कर दिया। वन कर्मियों ने तेज से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग लगातार सतर्क है। इसके साथ ही विभिन्न जन जागरूकता अभियानों और गतिविधियों के माध्यम से लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है, ताकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, यह आग हमको 4:30 बजे सूचना मिली और हम तत्परता से यहाँ पे आके और हमने यहाँ पे आग बुझाने का काम किया। हमारे साथ जो है 4 फायर वॉचर और हमारी जो विभागीय टीम है उनके द्वारा जहाँ पे आग बुझाई गई है। और हमको सूचना जो मिली थी वो स्थानीय नागरिकों द्वारा दी गई थी और उच्च स्तर को डीएफओ साहब के माध्यम से भी हमको सूचना मिली। और जब हम यहाँ पहुँच गए थे तो यहाँ पे आग लगी हुई हमने पाई और तत्परता से हमने जल्दी से यहाँ पे आग बुझा दी है। और यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये ढाल वाला एरिया था। तो हम लोग जब पहुँचे थे तो उसी समय यहाँ पे आग शुरू हो रही थी। हमारी लोगों से यही अपील है, देखो गर्मियों का सीज़न आ गया है, अपने खेतों में जो भी ना पर बंजर खेत हैं उसमें कूड़ा आड़ा जो हम लोग जलाते हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। और आप देख रहे हैं कि बारिश कम हुई है इस साल और आग लगने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो हमारी टीम भी तत्पर है और हम लोगों से ये भी अपील करते हैं कि कहीं पे भी विभागीय अगर हमको सहयोग की आवश्यकता पड़े तो जन सहयोग हमको मिले और जिनके सहयोग से हम लोग जो है जंगलों की आग को बुझा सकें। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अरे थम रोक। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
Home Appliances. आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।